वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जैसे हमने बताया कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? इस पर्पज़ के लिए अलग टाइप के थर्मोमीटर हैं। एक थर्मोमीटर जिसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। यहाँ पे फिगर 4.4 में आप देख सकते हैं ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो इसको आप देखेंगे, आपकी टीचर जो है आपकी हेल्प कर सकती है, आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर दिखा सकती है। अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। ठीक है, तो इसकी रेंज जो है, अगर लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज की बात करें तो इट इज़ जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप देखिए, ये अपर आप देख रहे हैं, अपर लिमिट 110, और इसका लोअर आप देखेंगे तो ये -10 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो आप 7, ये देखो 6, 7, हर एक बिग स्केल है। तो यहाँ पे जो 1 का डिफरेंस है उसके बीच में आप स्मॉल डिवीजन देख पा रहे हैं, है ना। सपोज करो जैसे ये एक लार्ज स्केल पे एक डिवीजन है 6 to 7, और इसके बीच में अगर 10 स्मॉल डिवीजन है तो 1 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल होगा? 0.1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आप 1/10 करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? 0.1 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, है ना। तो सपोज करो कि मान लो आपका कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 6.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना। या सॉरी 60 है, ये 60.4, क्योंकि ये 10 का डिफरेंस है तो आप इसको ऐसे रीड करेंगे। फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड। तो ये आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको होगी कि एक स्मॉल डिवीजन कितने का, तो जैसा मैंने बताया कि आपका कहीं पे भी टेम्परेचर का मार्क जाता है तो आप करेक्ट रीड करोगे, टेम्परेचर वैल्यू करेक्ट रीड करोगे। अब हम ये देखेंगे, पहले यहाँ पे एक नोट देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। The maximum and minimum temperatures of the previous day reported in weather report, they are measured by a thermometer called the maximum minimum thermometer। तो जो हमारा वेदर का टेम्परेचर जो मेजर होता है डे टू डे, वहाँ पे कौन सा थर्मोमीटर यूज होता है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ वेदर या डे टू डे वेदर। अब हम ये देखेंगे कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए हम एक्टिविटी 4.4 करेंगे। आपको करना क्या है कि किसी बीकर में टैप वाटर लेना है, बीकर या मग में आप जो भी आपको मिले उसमें टैप वाटर लीजिए। अब डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। यानी कि ये जो बल्ब है ये आपका वाटर के अंदर डूबा हुआ हो, लेकिन जो आपके कंटेनर को टच ना करे, ना बॉटम टच हो कंटेनर की, ना साइड टच हो, मतलब जो आपका कंटेनर है वो ये थर्मोमीटर से टच ना हो। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, यहाँ पे फिगर 4.5 आप देख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप मेजर करेंगे। अब आप इसमें क्या देखेंगे कि जो मर्क्यूरी का लेवल है वो उसका किस टाइप का मूवमेंट है। क्या वो आपका मर्क्यूरी लेवल अपवर्ड मूव कर रहा है या डाउनवर्ड मूव कर रहा है? यानी कि यू विल ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर। आपको वेट करना है टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, यानी कि जब तक आपका पूरा कांस्टेंट नहीं हो जाता है मर्क्यूरी लेवल, तब तक आपको वेट करना है। अब जब आपका यहाँ पे स्टेशनरी हो जाता है मर्क्यूरी लेवल, उसके बाद रीडिंग नोट करना है, एंड दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम।
यानी कि जब आपने देखा कि हाँ अब आपका जो मूवमेंट है वो नहीं हो रहा है, थर्मामीटर में जो मर्क्यूरी लेवल है वो स्टेशनरी हो गया है, तो उस टाइम में आप रीडिंग नोट करेंगे, तो दैट विल बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास, क्योंकि क्लास में सब स्टूडेंट्स ने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया होगा, सबके टेम्परेचर को कंपेयर कीजिए। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स, अगर वेरिएशन है तो क्यों है, डिस्कस द पॉसिबल रीजन। लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसके लिए मतलब अगर वेरिएशन आती हैं तो क्यों आएंगी वो हम समझेंगे एक्टिविटी 4.5 से। लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर के जब हम यूज करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो उसमें हम जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में जैसे प्रिकॉशन लेते थे, तो यहाँ पे भी कुछ एडिशनल प्रिकॉशन हम लेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, दैट शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, यानी कि इसको बिल्कुल सीधा खड़ा रखेंगे। सेकेंड थिंग है कि बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, यानी कि जिस भी सब्सटेंस का आप टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस सब्सटेंस के अंदर जो ये बल्ब है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जो थर्मोमीटर का बल्ब है, दैट शुड बी कंप्लीटली इमर्स्ड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस, जिसका आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। और थर्ड कंडीशन क्या थी कि ये जो बल्ब है दैट शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के सरफेस को टच ना करें। अब हम ये देखेंगे कि जो वेरिएशन आई वो क्यों आई, उसके लिए हम समझेंगे एक्टिविटी 4.5। करना क्या है, किसी बीकर में या मग में हॉट वाटर लीजिए। अब इसके अंदर थर्मामीटर को डिप करेंगे और वेट करेंगे जब तक जो मर्क्यूरी लेवल है वो स्टेशनरी ना हो जाए। जब मर्क्यूरी लेवल स्टेशनरी हो जाता है, स्टडी हो जाता है, देन टेम्परेचर जो है नोट करेंगे। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द वाटर। आप वाटर से थर्मोमीटर बाहर लेके केयरफुली उसको ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट हैपन। डू यू नोटिस दैट as soon as you take the thermometer out of water, the level of the mercury begins to fall, क्योंकि पहले हॉट वाटर में था, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो जैसे ही आपका पानी में था, आपने सपोज करो कि आपका टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको हॉट वाटर से बाहर लाएंगे, बाहर टेम्परेचर कम है, तो आप देखेंगे कि जो mercury लेवल है दैट स्टार्ट्स टू फॉल डाउन, और वो रैपिडली फॉल हो रहा है। The level of the mercury begins to fall. This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो टेम्परेचर रीड करोगे वो केवल तभी करना है जब आपका थर्मोमीटर वाटर के अंदर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे थे, तो यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? यहाँ से आपको पता चल गया कि obviously it is not convenient to use the laboratory thermometer to measure the human body temperature. अब आप ये सोच रहे होंगे why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? क्यों ऐसा क्यों होता है? होता क्या है कि अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, देन डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब। ये बल्ब है, इसके पास में एक किंक रहता है। सो ये किंक का क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक? इट प्रिवेंट द मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन। ये अपने आप मर्क्यूरी लेवल को ड्रॉप नहीं होने देता है। सो यहाँ पे बूझो अब क्या समझ गया? बूझो नाउ अंडरस्टैंड्स why clinical thermometer cannot be used to measure high temperature, but still wonders whether a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature. तो यहाँ पे बूझो का कन्फ्यूजन था, अब वो क्लियर हो गया। हम ना पूरी वीडियो में हमने समझा कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि जैसे ही आप उसको बॉडी माउथ से बाहर निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है फॉल हो जाएगा। बूझो वंडर्स व्हाई द लेवल ऑफ द mercury should change at all when the bulb of the thermometer
इज ब्रोट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। ये हमने बताया क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ पे जैसे जब पानी के कांटेक्ट में है तो पानी का टेम्परेचर अलग है, जबकि आप यहाँ पे किसी और ऑब्जेक्ट का अगर इसको बाहर लाओगे या किसी से टच करोगे तो वहाँ पे टेम्परेचर अलग होगा। तो जैसे ही टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा तो जो थर्मोमीटर में मर्क्यूरी लेवल है उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको क्लियर हुआ होगा कि ये टच क्यों नहीं करना था, क्योंकि मान लो इसका बीकर का जो टेम्परेचर है वो अलग होगा, वाटर का टेम्परेचर अलग होगा। तो हमें वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है तो आपका जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो केवल वाटर के साथ ही टच हो, बाकी बीकर के साथ टच नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर वो सब देखा, बट यहाँ पे एक कंसर्न है, लॉट ऑफ कंसर्न्स ओवर द यूज ऑफ द मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर्स। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ ए थर्मोमीटर ब्रेक्स। यदि थर्मोमीटर ब्रेक हो जाता है तो इसको डिस्पोज कहाँ करें, वो सबसे बड़ी समस्या है। These days डिजिटल thermometers are available which do not use mercury। आजकल तो जैसे मैंने बताया शुरू में डिजिटल थर्मोमीटर आते हैं तो उन डिजिटल थर्मोमीटर्स के अंदर mercury यूज नहीं होती है। तो दैट्स द गुड पॉइंट। सो इस वीडियो में हमने थर्मोमीटर वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।